प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जंगलराज भ्रष्टाचार एवं कुशासन के विरुद्ध भाजपा की जन आक्रोश यात्रा करत बुधवार को नवे दिन रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रतनगढ़, कुमारों की डाणी, लद्दासर, गोरीसर, दाऊसर, तालनिया की डाणी, सेला, हनुमानपुरा, रतनसरा, खारिया, हरिपुरा, मालपुर एवं जालेव में पहुंचा। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का गांव में जगह जगह स्वागत हुआ। क्षेत्र के गांव गोरीसर में नेमीचंद कासनिया व ग्रामवासियों ने 51 किलो के पुष्पहार से क्षेत्रीय विधायक अभिनीश महर्षि का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर सेला सरपंच साबू सिंह ने विधायक को घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस में सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। वहीं गांव जालेव के लोगों ने विधायक का रथ पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला। इस दौरान जनसभाओं में उमड़ा जन सैलाब कांग्रेस सरकार की प्रदेश से विदाई का संकेत दे रहा था। इस अवसर पर गांव में सभाओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अभिनीश महर्षि ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं ने सरकारी नौकरी की आशा लगा रखी थी, लेकिन युवा विरोधी इस कांग्रेस सरकार में 12 बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने से युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली से युवाओं को भविष्य के साथ गंदा खेल खेल रही है। इस सरकार की नाकामियों की वानगी इस बात से उजागर होती है कि पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले माफियाओं ने ही सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा के पेपर को लीक किया है। महर्षि ने कहा कि बिना सरकारी सुरक्षा के हर बार पेपर लीक नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक करने का नेटवर्क सरकारी कर्मचारी ही चला रहे हैं। प्रदेश में पेपर आउट होने की घटना से खफा युवाओं ने इस बार इस युवा विरोधी कांग्रेस सरकार को सत्ता से आउट करने का मन बना लिया है। यात्रा की सभाओं में ग्रामीणों ने विधायक महर्षि को अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए समस्या का समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। आक्रोश यात्रा में जनसभाओं को यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सहला ने भी संबोधित किया। इस दौरान यात्रा में हिम्मत सिंह मलासी, मेजर सिंह, नंदू सिंह हनुमानपुरा, ओम प्रकाश पारिक, सहीराम ने, भवनलाल शर्मा ने, नेमीचंद कासनिया, साबू सिंह सरपंच सहला, किशन सिंह सरपंच लद्दासर, गजेंद्र सिंह आबड़सर, माणकचंद प्रजापत, राजेश मेघवाल, धन्य सिंह बरपालसर, सीताराम गुज्जर, लिचपाल सिंह, करणी सिंह, बिरजू सिंह, प्रकाश सिंह, मुश्ताक खान, असलम खान, निजाम खान, पवन तालनिया, गोविंद पारिक, विक्रम सिंह मालपुर, सुशील इंदौरिया, राकेश आइस, रामकिशन गोरीसरिया सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहरबानी करके और मुझे टिकट दी और आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सेरा गांव में अगर मैं वोट की राजनीति भी नहीं करता हूँ, मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ, जाति की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं राजनीति सेवा की करता हूँ, मैं राजनीति मानवता की करता हूँ, मैं राजनीति के अंदर सबको एक साथ 36 कौम को बराबर रखते हुए काम करता हूँ। सबसे पहले गांव की बड़ी समस्या थी, इस समस्या के समाधान के लिए मैंने 28 लाख मांगे, मैंने 28 लाख ही दिए और ये मोटा मोटी यहाँ से निकलना दूर होता था। ये छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है सरपंच साहब, इसका भी पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बात, उसके बाद में मुझे लोकवाल समाज के लोग आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा जमीन है क्या? ये भाई साहब जिनका मैंने सम्मान किया, क्या ना गिरसाराम जी ने जमीन दी और परिवार के आदमी ने जमीन दी और अब मैंने उसके ऊपर 12 लाख रुपए मैंने पास कर दिए हैं। आज घोषणा करता हूँ कि 12 लाख रुपए से शानदार वहां पर सामुदायिक भवन बढ़ा गया। तो आज एक घोषणा दूँ, एक घोषणा अब कोई कहने जाती है धन की बात करें, प्रजापति है, मेरा समाज का धर्मी अरे अब 3, 4, 5 जितने लाख का भी बड़े एस्टिमेट मुझे कोटे से ले लूंगा, नहीं बता दो, ठीक है। और उसके बाद में अब कोई कह रहे कि मैं कोई मेरे ऊपर कई तरह की बात कई लोग लेगा जितने क्यों उन्होंने कहा 2 लाख लगेगा, फिर सरपंच साहब करवा सरा आया पैसा आदि में तो ज्यादा नार्सिंग हो करता, नार्सिंग का बोले 3 लाख, मैंने 3 लाख तो आगे बताइए। फिर के बाद में फिर उन्होंने कहा कि साहब वो जो जरा मेरे से 5 लाख दिए, 5 लाख वो बोलिए काम होगा, ताली बजा के छोड़ना।
28 लाख ये नहीं जिसको बता ही दिया। उसके बाद गुस्ताख खाली बैठे, इन्होंने कहा साहब और जो डायरिया का हमारे कनेक्शन दो, डायरिया का कनेक्शन दो। एक बात बुरा मत नहीं मानो तो एक छोटी सी बात करी बॉडी करता हूँ करकराती उस सर्दी के अंदर 8 गांव के लोग जब बोरीसर के जीएसएस को ताला लगा करके बैठ गए थे, तब भोट साहब अपन लगे तुझे मुझे बोला गांव में दही का ही खराब है, तो नेता बनने क्यों रात को 12 बजे मजबूर किया बिजली विभाग के अधिकारियों को, जोधपुर से लेकर के जयपुर से लेकर के तमाम लोगों को जो अधिकारी आया उस घेरे के अंदर बैठा दिया। मेरे किसान भाइयों को बिजली के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, 50 लाख रुपए का नया ट्रांसफार्मर लगा करके और बिजली में सुधार कराने की कोशिश की। ये अजमेर तहसील आपके आशीर्वाद की बदौलत राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ता है और लड़ेगा। मैं जाति धर्म संप्रदाय से उभरा, भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे मजबूती दी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जिनकी जिक्र करो तो लंबा समय लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री गौरव है इस देश के, उन्होंने जो काम कर दिए वो काम भूतों में भविष्य की कोई कर नहीं सकता है। और इस सरकार कांग्रेस की सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। इतनी बात कहता हूँ, इसलिए हो रही है या नहीं मिल रही है उसको भी मैं कलेक्टर से बात करके चालू कराऊंगा। अब साधन तो थे करने के बाद और जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम जी मेघवाल का कलेक्टर है, परसों मेघवाल साहब आए और राहुल कस्बा जी भी सांसद महोदय आए और रतनगढ़ में ले लो गहरी के पीछे धनवंतरी होता रहे, ये धनवंतरी के सामने बड़ी चोरी सड़क के ऊपर टेंट लगाएगी और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। ये भी जनाक्रोश सरकार के खिलाफ है कि पानी बिजली शिक्षा मिले, बताऊंगा है उन्हें। तो परसों 1 बजे थे सब लोग सभा में आए ये साधन फिर मैदान से या काबरा के लिए दे दो। और 3 आदमी को मैं बहुत धन्यवाद क्योंकि वो आदमी आप गाँव का कई लोग हो जाते हैं, एक भी गाँव बड़े छोटे जना वो आदमी उन्होंने 1.5 किलो भी देते। तो ये गजराज सिंह ने मोटिवेट किया और मोटिवेट करके उनको ये बात की ये और गाँव में बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं जो मोटिवेशन का काम करते हैं, कोई काम करते हैं तो उनको देख करके भी काम करते हैं। तो वो मेघवाल जी के परिवार से कोई है तो उनको बुलाओ। हमारा पराधी बजट 7.25 थे जोरदार ताली के साथ सभी लोगों से मेरा सर्वत्र निवेदन, आदरणीय विधायक जी ने मुझे जमीन आवंटन करती था, मैं अभिप्राय की मैं स्वागत करना चाहूँ। मैंने माला बनाएगी, सांप बनाएगी, 50 लाख दे दिया मैं अभी साहब 50 लाख मिला है, उत्तर दे दिया सरपंच साहब हो गए और सरपंच साहब का धन्यवाद दियो कि सेवा ने लगा दिया और काम चालू कर दिया और बढ़ा नहीं। अब मैं मामला है ये कर दिया है और दूसरी तरफ मेरी बहुत पैसे लगेगी। ये जो नाला कर दिया तो बैंक खाने बोल रहा है उसके अंदर भी नाला डलना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूँ। ये कुछ
पानी के सरपंच साहब उसका भी बना लो प्रोजेक्ट, और उस पानी की निकासी के लिए भी एकदम शानदार तरीके से उस काम को भी कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी विधानसभा में उठाने वाले मुद्दे समय पर कौन मिला, बिजली 24 घंटा की बात करी कौन मिला है, किसान ने 8 घंटा की बिजली बात करी कौन मिला है, माँ बहन बैठी मेरी अच्छी मन बताया है कि आने पेंशन की सही टाइम पर पूरी को मिले, आने जो नरेगा में जाए नरेगा का बाद पूरा किसान को मिले, काम सेक्शन कर दिया भी सही समय के ऊपर पूरा को मिले, विधायक के रूप में फोटो मिले, एक विधायक ने जो फोटो मिला कि मैं 2 साल कोरोना के कारण मारे फोटो मिले को 2 साल के बाद में मारो फोटो दी जरूरत है, वो फोटो पूरा मेडिकल में माने सरकार ले लियो। अब 5 साल के लिए एक विधायक चुना जाता है, उसका 2 साल का कोटा पहले ही कोरोना आ गया और कोरोना में ले लिया। अब स्थिति राजस्थान सरकार की बहुत दयनीय है, नौजवान बेरोजगार निकले होंगे, बेरोजगारी बत्तो जाना, बेरोजगारी बत्तो बनती हो, रोजगार तो लगा सी बैठा हूँ, रीट का पेपर आउट होगा, रीट की चीज होगी, हर परीक्षा में बाका सारा का सारा पेपर आउट होगा। ये हालात है इस राजस्थान सरकार के। अब मैं चलो राजस्थान सरकार है, 11 महीना हो चुके हैं, बदल सी निश्चित रूप से पूरे राजस्थान से आगमनी जी मैसेज है कि राजस्थान की सरकार बदली होती है और थारो आशीर्वाद दोबारा दिन सीजन आने के बाद में बड़ा करने की आवश्यकता को नहीं पड़े। दत्ता काबिल ही नहीं काबिल सरपंच साहब कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन की राजा ने की बीमार स्थिति ने वो भी अच्छा काम कर बोल सके, दत्ता काम के काबिल अच्छा भाई आप ये बुरा मत मानियो, 2 ही साल है कि मैं ये सब लोग हो कोई विधायक के कोटे से कत्ता रुपया लगे रहे मंत्रा बता के थे सुशील जी कत्ता रुपया लगे रहे विधायक कोटे से बात की अच्छी पकड़ो कत्ता दिया होगा पसीना साथी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सबने लिया एक बात सामुदायिक भवन की 4 दीवानी निर्माण और जी 4.5 लाख रुपया दिया, खाली बता रहे हो बहुत बढ़िया धन्यवाद था। तो 2 बात और तीसरा 3.5 किलोमीटर की डामर सड़क बन गई, 42 लाख रुपया दिया ही क्या में मैंने 5 करोड़ रुपया सरकार को तो मिलेंगे, 42 लाख रुपया मैंने दिया। ठीक है तो काम हुआ। अब मन 2 काम, एक तो पुलिये के लिए या स्कूल में से बिजली की लाइन जा रही है, अंदर से 11,000 की लाइन उस पर, तो ये और काम लिख के दिए ऐसे लिखे को नहीं देते। ठीक है कोई बात नहीं। अब एक और रिक्वेस्ट है मेरी, कनेक्शन के लिए, विद्युत कनेक्शन के लिए आदरणीय भाई साहब ने भी हमने कोटे से 5 गाड़ियों के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि जारी की है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। ये बात तो है चंदेपाली के नाले के निर्माण के लिए विधायक जी ने अपने विधायकों से दी थी, 7 लाख की राशि कड़वासा के मोहल्ले में कुएं की मरम्मत के लिए दी थी, वो काम अभी हो चुका है, नाला निर्माण काम हो चुका है। 3 लाख रुपए की राशि हनुमानपुरा में पानी का ट्यूबवेल और पानी की टंकी के निर्माण के लिए दी थी, वो काम में भी पूर्ण हो चुका है। एक बहुत बड़ी बात है, एससी का जो तकबा है, जो दलित तकबा है, उसके लिए आदरणीय विधायक महोदय ने संपूर्ण विधानसभा में, केवल अपने गांव में नहीं संपूर्ण विधानसभा में जहां पे भी एससी के समाज ने कुछ भी डिमांड की है उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और इसी क्रम में हम सब की भी बात रखी, अपने गाँव की बात रखी और 12.5 लाख रुपए उनको सामुदायिक भवन के लिए पहली बार मैंने देखा है किसी विधायक को कि वो संपूर्ण एससी के पूरे ये कह रखा है कि विधानसभा में कहीं से भी एससी का कोई समुदाय है और मैं उनको दूंगा अगर उनके पास जमीन है तो। जमीन हमें आवंटन हो चुकी है और अब जल्दी उसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही राशि स्वीकृत होती है।